हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो। मनोज सर का प्यार भरा राम राम। ओम साई राम। देखेंगे चुंबकत्व का एक वीडियो मैं आपको बना चुका हूँ और एक वीडियो मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। देखेंगे अपन सेकंड वीडियो पर चल रहे हैं, थ्योरिकल कुछ नहीं चल रहे बेटा। तो अगला क्वेश्चन अपना ऐसा है, जब किसी चुंबक को पीटा पटका या जब किसी चुंबक को पीटा पटका या गर्म किया जाता है, तो उसका चुंबकत्व नष्ट हो जाता है। क्यों? जब किसी चुंबक को पीटा पटका या गर्म किया जाता है तो उसका चुंबकत्व नष्ट हो जाता है। क्यों? देखो बेटा, जैसे जब अपना एक चुंबक है, अभी मैंने चुंबक के गुण में आपको सिखाया भी था कि जब अपन किसी चुंबक को पीटते पटकते या गर्म करते हैं तो उसका चुंबकत्व नष्ट हो जाता है। जब तक किसी चुंबक में चुंबकत्व होता है तब तक उसके अणु एक सरल रेखा में रहते हैं, एक निश्चित क्रम में। कैसे रहते हैं? निश्चित क्रम में। कैसे? NS 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 ऐसे एक निश्चित क्रम में व्यवस्थित रहते हैं बेटा। यानी कुल मिला के ऐसा मान सकते हैं वो आकर्षण बंधों से बंधी रहते हैं। मैंने आपको समझाया था, N मतलब लड़का, S मतलब लड़की, तो जी आपस में आकर्षण बंधों से बंधे रहते हैं। जैसे देखो, लड़का लड़की तो कौन सा बल लग रहा है? आकर्षण। लड़की लड़का कौन सा लग रहा है? आकर्षण। लड़का लड़की कौन सा लग रहा है? आकर्षण। लड़की लड़का कौन सा लग रहा है? आकर्षण। लड़का लड़की कौन सा लग रहा है? आकर्षण। तो ये सभी क्या है? अपने आकर्षण बंधों से बंधे रहते हैं। अब होता क्या है बेटा कि जब किसी चुंबक को, देखो किसी भी चुंबक को भूत तो लगेंगे नहीं, तो अपने आप उसका चुंबकत्व नष्ट हो जाए। कुछ ना कुछ कारण बनेगा। कारण क्या होता है? पीटते पटकते या गर्म करते हैं, ये सब कारण बनते बेटा। तो क्या होता है, जब हम किसी चुंबक को पीटते पटकते हैं तो वो क्या करते हैं, जो उनके अणु आकर्षण बंधों से बंधे होते हैं वो अपने आकर्षण बंधों से मुक्त हो जाते हैं। क्या करते हैं? आकर्षण बंधों से मुक्त हो जाते हैं। और आकर्षण बंधों से मुक्त होकर अन्य विजातीय ध्रुवों के साथ, आकर्षण बंधों से मुक्त होकर अन्य विजातीय ध्रुवों के साथ मिलकर वो कई प्रकार के बंध समूह बना लेते हैं। इस प्रकार से ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है और ऐसा भी हो सकता है। ऐसे NS 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 ऐसे सब पर लिखा रहता है बेटा, NS NS। तो जब तक किसी चुंबक में चुंबकत्व होता है तब तक तो उनके अणु आकर्षण बंधों से जुड़े रहते हैं और एक सरल रेखा में एक निश्चित क्रम में व्यवस्थित रहते हैं। लेकिन जब किसी चुंबक का चुंबकत्व नष्ट हो जाता है तो उनके अणु ऐसी बंध श्रृंखलाएं बना लेते हैं जैसी मैंने आपके सामने बनाई है। अभी ऐसी बंध श्रृंखलाएं बना लेते हैं। जब चुंबक की बंध श्रृंखलाएं बन जाती हैं तो उसका चुंबकत्व नष्ट हो जाता है। तो सिंपल सी बात है, आंसर ऐसा लिखेंगे हम कि जब किसी चुंबक को, यहीं से आंसर लिखेंगे हम, जब किसी चुंबक को पीटा पटका या गर्म किया जाता है तो, बस यहाँ तक, जब किसी चुंबक को पीटा पटका या गर्म किया जाता है तो उसके जो अणु होते हैं, उसके अणु अपने आकर्षण बंधों से मुक्त होकर, उसके जो अणु होते हैं वो अपने आकर्षण बंधों से मुक्त होकर अन्य विजातीय ध्रुवों के साथ मिलकर कई प्रकार की बंध श्रृंखलाएं बना लेते हैं। फलस्वरूप चुंबक का चुंबकत्व नष्ट हो जाता है। समझ में आ रहा बेटा? तो क्या लिखना है, जब किसी चुंबक को पीटा पटका या गर्म किया जाता है तो उसके आकर्षण बंध टूटने लगते हैं।
यानी उनके जो अणु होते हैं वो तेज़ी से गति करने लगते हैं, और तेज़ी से गति करके वे अपने समीपवर्ती आकर्षण बंधनों से मुक्त होकर उनके जो अणु होते हैं वो तीव्र गति से दोलन करने लगते हैं। कब? जब पीटते पटकते हैं, गर्म करते हैं तो क्या करेंगे, वो तीव्र गति से दोलन करने लगती हैं। जैसे जब किसी विद्यार्थी को पीटो, मारो, पटको तो वो तेज़ी से भागता है ना, ऐसे जब इन्हें पीटते पटकते या गर्म करते तो इनके अणु भी तीव्र गति से दोलन करने लगते हैं। और वे अपने समीपवर्ती को पास में है ना तो समीपवर्ती बोल सकते हैं, जिससे वे अपने समीपवर्ती आकर्षण बंधनों से मुक्त होकर अन्य विजातीय ध्रुवों के साथ मिलकर कई प्रकार की बंध श्रृंखलाएं बना लेते हैं। फलस्वरूप चुंबक का चुंबकत्व नष्ट हो जाता है। बात बेटा समझ में आ रही है? अगला नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं पर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, चुंबक का आणविक सिद्धांत समझाइए। देखेंगे बेटा अगला क्वेश्चन। चलो पहले बोर्ड को रब कर देते हैं। चुंबक का आणविक सिद्धांत समझाइए। मेरे वीडियो देखते रहो बेटा, मेरी ऐप से, मनोज सर मेरी ऐप है, प्ले स्टोर से डाउनलोड करके उसमें नोट्स पढ़ते रहो तो आपको बेटा फर्स्ट क्लास मज़ा आएगा फिजिक्स में। जैसा मैं आपको समझाता हूँ वैसे ही बिल्कुल नोट्स के अंदर लिखा होता है। हाँ, अगला क्वेश्चन है चुंबक का आणविक सिद्धांत समझाइए। आणविक सिद्धांत समझाइए। देखो बेटा चुंबक का आणविक सिद्धांत क्या होता है, अणुओं के बारे में जानकारी। तो चुंबक के आणविक सिद्धांत की रूपरेखा सर्वप्रथम जर्मन वैज्ञानिक वेबर ने प्रस्तुत की थी। लेकिन वेबर वैज्ञानिक इस प्रैक्टिकल को पूरी तरह से कंप्लीट नहीं कर पाए थे। उन्होंने प्रैक्टिकल को अधूरा छोड़ दिया था, पूरी तरह से कंप्लीट जानकारी उसके बारे में नहीं दे पाए थे। हालांकि रूपरेखा सबसे पहले जर्मन के वैज्ञानिक वेबर ने ही प्रस्तुत की थी, लेकिन जब प्रैक्टिकल को बीच में अधूरा छोड़ दिया, पूरा कंप्लीट नहीं कर पाए, पूरी जानकारी नहीं दे पाए, तो इसके बाद में एक नए वैज्ञानिक आए। बाद में वैज्ञानिक का नाम था ईविंग। बाद में कौन से वैज्ञानिक बेटा, ईविंग वैज्ञानिक आए। और ईविंग वैज्ञानिक ने वेबर ने बेटा जो भी कमियां छोड़ दी थी, वेबर ने प्रैक्टिकल में जो भी कमियां छोड़ दी थी, जो आंशिक कमियां थी, वो सब ईविंग वैज्ञानिक ने दूर की। यानी ईविंग वैज्ञानिक ने क्या किया, आंशिक संशोधन किया। ईविंग वैज्ञानिक ने क्या किया था, जो प्रैक्टिकल में आंशिक कमियां थी, आंशिक कमियों को दूर किया बेटा। आंशिक कमियां दूर करने के बाद उन्होंने चुंबक का आणविक सिद्धांत प्रतिपादित किया था, जो इस प्रकार था। उन्होंने 3 पॉइंट बताए थे ईविंग वैज्ञानिक ने, जो आप लोग पहले से जानते हो। मैं चुंबक के गुण में आपको सिखा चुका हूँ। चुंबक का प्रत्येक अणु अपने आप में एक पूर्ण चुंबक होता है, पूर्ण चुंबक होता है। यह आप पहले से जानते हो, ईविंग ने बताया था चुंबक का प्रत्येक अणु अपने आप में एक पूर्ण चुंबक होता है। सेकंड पॉइंट भी आप जानते हो, मैंने अभी आपको 2 सेकंड पहले समझाया। जब तक किसी चुंबक में चुंबकत्व होता है तब तक उसके अणु कैसे रहते हैं, निश्चित क्रम में, मतलब एक सरल रेखा में, एक निश्चित क्रम में। कैसे, आकर्षण बंधनों से बंधे रहते हैं। NS 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 ऐसे आकर्षण बंधनों से बंधे रहते हैं। NS आकर्षण बंधनों से। तो जब तक किसी चुंबक में चुंबकत्व होता है तब तक उसके अणु एक निश्चित क्रम में यानी सरल रेखा में रहते हैं। उस अवस्था को बोलते हैं अपन चुंबकीय अवस्था। चुंबकीय अवस्था यानी चुंबकीय अवस्था में चुंबक के अणु कैसे रहते हैं बेटा, एक निश्चित क्रम में। कैसे रहते हैं, एक निश्चित
क्रम में रहते हैं। तो सेकंड पॉइंट ऐसा बताया, चुंबकीय अवस्था में चुंबक के अणु एक निश्चित क्रम में व्यवस्थित रहते हैं। थर्ड पॉइंट बेटा ऐसा बताया ईबिंग वैज्ञानिक ने कि जब किसी चुंबक का चुंबकत्व नष्ट हो जाता है, अभी मैंने आपको समझाया था, जब चुंबकत्व नष्ट हो जाता है तो वो कैसे बंद श्रृंखला बना लेते हैं, उस अवस्था को क्या बोलते हैं, अचुंबकीय अवस्था। क्या बोलते हैं, अचुंबकीय अवस्था। तो अचुंबकीय अवस्था में चुंबक के अणु क्या करते हैं, ये कई प्रकार की बंद श्रृंखलाएं बना लेते हैं, कई प्रकार की बंद श्रृंखलाएं, कई प्रकार की बंद श्रृंखलाएं बना लेते हैं, ऐसे NS जो जुड़े रहते हैं। ठीक बेटा, तो देखो पूरा आंसर मैं दोबारा से फिर से कंप्लीट करता हूँ आपके सामने। यहाँ से पूरा आंसर रहेगा बेटा, चुंबक का आणविक सिद्धांत समझाइए। तो आंसर यहाँ से, यहीं से सुनाना स्टार्ट कर देते हैं। चुंबक के आणविक सिद्धांत, यहाँ से चुंबक के आणविक सिद्धांत की रूपरेखा सर्वप्रथम जर्मन वैज्ञानिक वेबर ने प्रस्तुत की थी। बाद में ईबिंग वैज्ञानिक ने आंशिक संशोधन करते हुए चुंबक का आणविक सिद्धांत प्रतिपादित किया। एक बार फिर से रिपीट, चुंबक का आणविक सिद्धांत समझाइए। तो चुंबक के आणविक सिद्धांत की रूपरेखा सर्वप्रथम जर्मन वैज्ञानिक वेबर ने प्रस्तुत की थी। बाद में ईबिंग वैज्ञानिक ने इसमें आंशिक संशोधन करते हुए चुंबक का आणविक सिद्धांत प्रतिपादित किया, जो निम्न प्रकार है। क्या है, नंबर 1, चुंबक का प्रत्येक अणु अपने आप में एक पूर्ण चुंबक होता है। दूसरा पॉइंट, चुंबकीय अवस्था में चुंबक के अणु एक निश्चित क्रम में व्यवस्थित रहते हैं। तीसरा पॉइंट, अचुंबकीय अवस्था में चुंबक के अणु कई प्रकार की बंद श्रृंखलाएं बना लेते हैं। यानी जब किसी चुंबक का चुंबकत्व नष्ट हो जाता है तो उसे बोलते हैं अचुंबकीय अवस्था। तो अचुंबकीय अवस्था में चुंबक के अणु कई प्रकार की बंद श्रृंखलाएं बना लेती हैं। ठीक बेटा, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है अपना, चुंबक के विनाश के कारण लिखिए। अगला क्वेश्चन है अपना, चुंबक के विनाश के कारण लिखिए। चुंबक के विनाश के कारण, यानी चुंबक का विनाश कैसे कैसे होता है, विनाश के कारण बताना है। तो इसका आंसर बेटा आप सब लोगों को मालूम है, मुझे बताने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। चुंबक का विनाश करना, विनाश का मतलब चुंबक का चुंबकत्व हमें नष्ट करना है। कैसे विनाश करते हैं, कैसे नष्ट करते हैं, सब जानते हो आप। नंबर 1, चुंबक को गर्म करने पर चुंबक का चुंबकत्व नष्ट हो जाता है। नंबर 2, चुंबक को पीटने पर। नंबर 3, चुंबक को पटकने पर। नंबर 4, चुंबक को घिसने पर। नंबर 5, चुंबक को अधिक समय तक वायु में खुला छोड़ रखने पर। अगला 6वां नंबर, यांत्रिक हलचलों के कारण भी चुंबक का चुंबकत्व नष्ट हो जाता है। तो बेटा चुंबक के विनाश के कारण पूछ रहा था, सिंपल सी बात है, विनाश करना चुंबक का, तो कारण आप पहले से सब जानते हो। चुंबक को गर्म करने पर उसका चुंबकत्व नष्ट हो जाता है, चुंबक को पीटने पर उसका चुंबकत्व नष्ट हो जाता है, चुंबक को पटकने पर उसका चुंबकत्व नष्ट हो जाता है, चुंबक को घिसने पर उसका चुंबकत्व नष्ट हो जाता है, और चुंबक को अधिक समय तक वायु में खुला छोड़ रखने पर भी उसका चुंबकत्व नष्ट हो जाता है। और यांत्रिक हलचलों के कारण भी चुंबक का चुंबकत्व नष्ट हो जाता है। बात बेटा समझ में आ रही है। अगला क्वेश्चन इसी पॉइंट में से एक क्वेश्चन बन जाता है कि चुंबक को, ऐसा क्वेश्चन बन जाता है
कि चुंबक को अकेला वायु में खुला छोड़ रखने पर, चुंबक को अकेला वायु में खुला छोड़ने पर उसका चुंबकत्व नष्ट हो जाता है। क्यों? देखो बेटा, चुंबक को अकेला वायु में खुला छोड़ रखते हैं तो उसका चुंबकत्व कैसे नष्ट हो जाता है। जैसे अपना एक चुंबक है जी, हम जानते हैं जब तक किसी चुंबक में चुंबकत्व होता है तब तक उसके अणु एक निश्चित क्रम में व्यवस्थित रहते हैं, एक सरल रेखा मतलब निश्चित क्रम में। कैसे? एन एस 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 एन एस, इस प्रकार से अपन जब किसी चुंबक को बेटा अकेला वायु में खुला छोड़ देते हैं, अकेला वायु में खुला छोड़ रखते हैं, तो देखो होता क्या है। इस चुंबक के किनारे को देखो ज़रा ध्यान से, इस चुंबक के किनारों को ध्यान से देखो, दोनों तरफ किनारों को ध्यान से देखो। एन को क्या बताया था मैंने? लड़का। और एस को क्या बताया था मैंने? लड़की। तो देखो ज़रा, लड़का लड़का लड़का, तीनों लड़के हैं, तो कौन सा बल लगेगा? ये आप अच्छी तरह जानते हो, प्रतिकर्षण बल। इधर देखो, लड़की लड़की लड़की, कौन सा बल लगेगा बेटा? अच्छी तरह जानते हो आप, कौन सा? प्रतिकर्षण बल। तो इसका मतलब क्या हुआ बेटा कि जब अपन किसी चुंबक को अकेला वायु में खुला छोड़ रखते हैं तो उनके किनारों के सजातीय ध्रुव, सजातीय का मतलब होता है समान, समान मतलब एक जैसे ध्रुव, एन 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 एक जैसे तो हो गए, एस 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 एक जैसे तो हो गए, तो इनको क्या बोलते हैं अपन? सजातीय ध्रुव बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सजातीय ध्रुव। और सजातीय ध्रुवों में कौन सा बल लगता है? प्रतिकर्षण बल। तो जब किसी चुंबक को अपन अकेला वायु में खुला छोड़ रखते हैं तो उसके किनारों के सजातीय ध्रुव एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। इनके किनारों के सजातीय ध्रुव एक दूसरे को क्या करते हैं? प्रतिकर्षित करते हैं। जी आपस में एक दूसरे को कौन सा बल लगाएंगे? जी आपस में प्रतिकर्षण बल लगाएंगे। तो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं जिससे इनके बंध टूटने लगते हैं और इनके बंध टूटकर अव्यवस्थित होकर कई प्रकार की ऐसी बंध श्रृंखलाएं बना लेते हैं जो मैंने अभी आपको समझाई थी, और इसका चुंबकत्व नष्ट हो जाता है। तो जब किसी चुंबक को अकेला वायु में खुला छोड़ रखते हैं तो इनके किनारों के सजातीय ध्रुव एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं जिससे बंध टूटकर कई प्रकार की बंध श्रृंखलाएं बना लेते हैं और चुंबक का चुंबकत्व नष्ट हो जाता है। बात बेटा समझ में आ रही है? आगे अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, चुंबकीय रक्षक किसे कहते हैं? देखेंगे चुंबकीय रक्षक किसे कहते हैं। जैसे अपन चुंबक का चुंबकत्व नष्ट करते ना बेटा, गर्म करके, पीट के, पटक के, वायु में खुला छोड़ रख के, इस प्रकार से अपन चुंबक की रक्षा भी कर सकते हैं। इसलिए अगला क्वेश्चन अपना बनता है कि चुंबकीय रक्षक किसे कहते हैं। तो देखेंगे बेटा चुंबकीय रक्षक किसे कहते हैं। हाँ देखेंगे बेटा, क्वेश्चन है अपना अगला। अभी मैंने बताया जैसे अपन चुंबक का चुंबकत्व नष्ट कर सकते हैं, चुंबक के विनाश के कारण पड़े, ऐसे चुंबक की रक्षा भी कर सकते हैं। तो चुंबकीय रक्षक किसे कहते हैं? किसे कहते हैं? देखो बेटा चुंबक की रक्षा कैसे करते हैं। चुंबक की रक्षा करने के लिए सबसे पहले हम एक नरम लोहे का खोखला बॉक्स बनाते हैं। क्या करते हैं हम? नरम लोहे का एक खोखला बॉक्स बनाते हैं।
चुंबक की रक्षा करने के लिए सबसे पहले हम नरम लोहे का एक खोखला बॉक्स बनाते हैं जी। नरम लोहे का बॉक्स बेटा, नरम लोहे का बॉक्स। इस नरम लोहे के बॉक्स में क्या करते हैं हम, दो चुंबकों को एक दूसरे के समांतर रखते हैं, दंड चुंबकों को। दंड माने होता है छोटे चुंबक। ये हम दो चुंबकों को क्या करते हैं, एक दूसरे के समांतर रखते हैं। ये हमने दो चुंबकों को एक दूसरे के समांतर रख दिए। एक दूसरे के समांतर ऐसे पैरेलल, रेल की पटरी के समान, है ना। एक दूसरे के समांतर मानो पैरेलल, रेल की पटरी के समान। समांतर तो रखते हैं लेकिन इनके ध्रुव विपरीत करके रखते हैं। जैसे ये वाला चुंबक अपन ने एन एस करके रख दिया, तो ये वाला अपन को एस एन करके रखना पड़ेगा, यानी ध्रुव पलट के रखना पड़ेंगे बेटा। क्या करना पड़ेंगे, ध्रुव पलट कर रखना पड़ेंगे। ये हमने एन एस रख दिया तो हमें एस एन करके रखना पड़ेगा। अब बेटा ध्रुव पलट के इसलिए रखते हैं क्योंकि नरम लोहे का बॉक्स बना है, तो ये बॉक्स से चिपकेंगे। ध्रुव हमने जैसे ही पलट दिया, अब ये आपस में चिपकेंगे चुंबक। अब इनको आपस में चिपकने से भी बचाना है। क्या करना है हमें, इनको आपस में चिपकने से भी बचाना है। इनको आपस में चिपकने से बचाने के लिए हम एक लकड़ी का टुकड़ा रख देते हैं। क्या, लकड़ी का टुकड़ा। ध्यान से लिखना, लकड़ी, कहीं लड़की ना लिख जाए। लकड़ी का टुकड़ा, लकड़ी का टुकड़ा रख देते हैं ताकि ये आपस में ना चिपक पाए। अब देखो बेटा, मैंने इस चैप्टर में आपको सिखाया था, ध्यान होगा आपको, तो फिर बताता हूँ कि चुंबकीय बल रेखा चुंबक के बाहर तो चलती थी एन से एस, और चुंबक के अंदर चलती थी एस से एन। तो उसी प्रकार से हम चुंबकीय बल रेखा बनाएंगे। कुछ बच्चे बोर्ड पेपर में इस चित्र को गलत बना देते हैं, वो डिजाइन समझते हैं, तो डिजाइन नहीं है बेटा, ये चुंबकीय बल रेखाएं हैं, है ना। तो देखो कैसे बनाएंगे। देखो एन और एस ये बाहर हो गया ना, तो बाहर चुंबकीय बल रेखा कहाँ जाएंगी, एन से एस। तो कभी भी बोर्ड पेपर में गलत मत कर देना बेटा। अगर मान लो यहाँ हमने एस लिख दिया और यहाँ एन लिख दिया, तो यहाँ हमें एन एस लिखना पड़ेगा बोर्ड पेपर में, तो गलत नहीं है, लेकिन चुंबकीय बल रेखा पर एन से एस की तरफ बनाना है ऐसे। कुछ बच्चे चुंबकों को गलत करके रख देते हैं, चुंबकीय बल रेखा जैसे मैंने बनाई है वैसी की वैसी बना देते हैं, तो वो गलत माना जाता है बेटा चित्र। अब मेरी चुंबक एन एस और एस एन करके रखी है, तो चुंबक की बाहर एन से एस जाती हैं, देखो बाहर एन से एस जाती हैं, तो मैं देखो एन से एस बना रहा हूँ। अगर आप गलत लिख दो बोर्ड पेपर में, यहाँ एस लिख दो, यहाँ एन या एस, तो गलत नहीं है, सही है। तो पर चुंबक की बल रेखा इधर की साइड लगाना बेटा, ठीक। अब देखो यहाँ देखो, ये भी चुंबक के बाहर है, तो कहाँ जाएंगी, एन से एस। तो ऐसे चुंबकीय बल रेखाओं को बनाना, एन से बेटा एस की ओर बनाना, ठीक। अब देखो चुंबक के अंदर कहाँ जाते हैं, एस से एन। तो जी हमारा चुंबक है, तो चुंबक के जी अंदर कहाँ जाएंगी, एस से एन, ये जा रही हैं एस से एन, एस से एन, ये ठीक बेटा। ये हमारा चित्र कंप्लीट हो गया। ये चित्र में बोर्ड पेपर में बनाना पड़ता है, तो चुंबकीय बल रेखाओं को विशेष ध्यान रखना। चुंबकीय रक्षक है ये, चुंबकीय रक्षक का चित्र। तो चुंबकीय बल रेखा फ्रेंड्स बनाना आ गई। क्या करना है हमें चुंबकीय बल रेखाओं में, ये ध्यान रखना है, चुंबक के बाहर हमेशा एन से एस की तरफ मूव करना है, और चुंबक के अंदर एस से एन की ओर, एस से एन की ओर, बाहर एन से एस की ओर। बस बन गया चित्र। नहीं तो कुछ बच्चे गलत कर देते हैं, बोर्ड पर बनाते हैं, इसके ऊपर बना दी और उन्हें लग रहा अरे इसके ऊपर है तो इसके भी ऊपर बना दूँ, तब डिज़ाइन अच्छा लगेगा। तो भाई साहब डिज़ाइन नहीं है, वो चुंबकीय बल रेखाएं हैं। तो बाहर हमेशा एन से एस बनाना और अंदर हमेशा एस से एन बनाना, ताकि आपका चित्र गलत ना हो। अब क्वेश्चन था चुंबकीय रक्षक किसे कहते, तो मैंने क्या बताया बेटा कि चुंबकीय रक्षा करने के लिए सबसे पहले हमने नरम लोहे का एक खोखला बॉक्स बनाते हैं। ये बॉक्स जो होता है नरम लोहे का कैसा बॉक्स होता है, खोखला। खोखला होगा तभी तो हम चुंबक को रख पाएंगे बेटा, उसमें खोखला बॉक्स होता है। अब इस बॉक्स में क्या करना है हमें, दो चुंबकों को रखना है एक दूसरे के समांतर, लेकिन ध्रुव विपरीत करके। देखो मैंने पेन का ढक्कन इसका नीचे किया, इस वाले का ऊपर किया, ध्रुव विपरीत करके एन एस, तो इसको एस एन करके रखना है बेटा। तो दो चुंबकों को, दो दंड चुंबकों, दंड माने छोटे चुंबक, तो दो दंड चुंबकों को एक दूसरे के समांतर करके रखना है। और ध्रुव कैसे करके रखना है, ध्रुव हमें विपरीत करके रखना है, इसका एन तो इसका
इसका एस, इसका एस तो इसका एन, विपरीत ध्रुव करके रखना है बेटा। अब ये दोनों चुंबक आपस में चिपक सकते हैं, जुड़ सकते हैं, तो इनसे आपस में जुड़ने से बचाने के लिए हमने बीच में एक लकड़ी का टुकड़ा रख देते हैं। इस पूरे उपकरण को हम चुंबकीय रक्षक कहते हैं। तो आंसर हम यहीं से लिख सकते हैं बेटा, देखेंगे जरा, ऐसे चुंबकीय रक्षक नरम लोहे का बना हुआ, चुंबकीय रक्षक नरम लोहे का बना हुआ खोखला बॉक्स होता है। इस बॉक्स में दो दंड चुंबकों को एक दूसरे के समांतर, ऐसे एक दूसरे के समांतर विपरीत ध्रुव करके रख दिया जाता है। इन दोनों चुंबकों को आपस में जुड़ने से बचाने के लिए, इन दोनों चुंबकों को आपस में जुड़ने से बचाने के लिए इनके बीच में एक लकड़ी का टुकड़ा रख देते हैं। इस पूरे उपकरण को हम चुंबकीय रक्षक कहते हैं। समझ में आ रहा बेटा? चुंबकीय रक्षक नरम लोहे का बना एक खोखला बॉक्स होता है। इस बॉक्स में दो दंड चुंबकों को एक दूसरे के समांतर विपरीत ध्रुव करके रख दिया जाता है। इन दोनों चुंबकों को आपस में जुड़ने से बचाने के लिए इनके बीच में एक लकड़ी का टुकड़ा रख दिया जाता है। इस पूरे उपकरण को हम चुंबकीय रक्षक कहते हैं। बात बेटा समझ में आए? आज के मैंने जितने भी क्वेश्चन आपको समझाए, सभी क्वेश्चन आशा करता हूँ आपको बेहद पसंद आए होंगे। मेरी ऐप को डाउनलोड कीजिए, मनोज सर के नाम से मेरी ऐप है, उस पर पूरे नोट डले हुए हैं। जैसा मैं आपको समझाता हूँ, यही अपनी एक खासियत है बेटा कि जैसा मैं आपको बोर्ड पर समझाता हूँ वैसी ही डिटो भाषा मेरी नोट्स के अंदर लिखी होती है, ताकि आपको रटना ना पड़े, बिल्कुल प्यारी लैंग्वेज लगे। और जो चीज़ प्यारी लगती है वो हमें जल्दी से याद भी हो जाती है। बेटा मेरे वीडियो आपको अच्छी लगती हैं तो कमेंट्स करके बताते रहिए। ओके, थैंक्स, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।